अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आइए नाज़रीन, आपको सेकुलर भारत का एक और चेहरा दिखाते हैं जहां पर एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर के लिए दाढ़ी रखना उसका जुर्म ठहरा और उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उसको मुअत्तल किया गया है। दोस्तों, ये कहानी है बेसिकली एक इलाके की, उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां का रमाला पुलिस स्टेशन है, भगपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। उसका नाम है इंतशार अली। इस आदमी के चेहरे को आप देखिए तो वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि ये एक मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के तर्ज की तरह दाढ़ी रखी हुई है, जो कि यकीनी तौर पर हर मुसलमान का हक होता है। लेकिन नाजरीन, इंतशार ने 3 साल पहले जब ये रमाला पुलिस स्टेशन को ज्वाइन किया, पोस्टिंग यहां पर हुई, इसने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। जब दाढ़ी बढ़ाना शुरू की तो इसके जो हायप्स हैं, इसके जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसको नोट करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वार्निंग देना शुरू कर दी कि तुम ये काम मत करो। उसने कहा, कौन सा काम मैं ना करूं भाई, मैं तो पुलिस स्टेशन में नमाज भी पढ़ता हूं, आपने और बाकी लोग जो हैं वो पूजा भी कर लेते हैं, अगर वो पूजा करते तो मैं नमाज भी पढ़ सकता हूं, दाढ़ी रखने से क्या प्रॉब्लम है? उन्हें कहा, नहीं जी, अलाउ नहीं है। खैर, इंतशार अली ने ये वार्निंग अनसुनी की, उनकी बात ना मानी, दाढ़ी बढ़ाता गया। अब बिलाखिर जिस तरह से मुसलमानों में होता है कि एक बालिश दाढ़ी जो है वो होनी चाहिए, उसकी एक बालिश से भी ज़्यादा दाढ़ी हो गई और उसने प्रॉपर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जो दाढ़ी रखने का अंदाज होता है वैसे दाढ़ी रखी। खबर यह आई पिछले दिनों नाजरीन कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि उसने जो ड्रेस कोड है पुलिस का, उसकी पाबंदी नहीं की। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि ड्रेस कोड में, ये कौन सा ड्रेस कोड है जिसमें आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो? क्या सिख दाढ़ी नहीं रखते? क्या आपको जो सिख है वो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम जब देखते हैं वहां पे, इंडिया की फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, सिख पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते? क्या उनकी दाढ़ी नहीं होती? तब तो ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होती। उनकी तो पग भी होती है, आपने तो पी कैप पहनाना होती है ऑफिसर को, तब भी ड्रेस कोड की वायलेशन नहीं हो रही होती। खैर जनाब, मामला आगे बढ़ा, उसको कर दिया गया अपनी नौकरी से मुअत्तल, सस्पेंड। अब जब उसे अखबार ने राब्ता किया इंतशार अली से, उसने कहा कि यस, आई हैव बीन सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ माई बियर्ड, और कहा कि ही इज स्पोर्टिंग द बियर्ड फॉर रिलीजियस रीजंस एंड हैज द राइट टू डू सो, व्हाई शुड आई रिमूव माई बियर्ड। उसने कहा, मैं क्यों खत्म करूं भाई अपनी, मेरा ये हक भी है और मेरा ये मजहबी हक भी है कि मैं दाढ़ी रख सकूं, लिहाजा मैं इस बियर्ड को खत्म नहीं करूंगा। दोस्तों, जब ये काम उन्होंने किया तो उसके वक्त लोगों ने बड़ी तनकीद की। भारत के चंद लोगों ने, जो कि जरा समझदार लोग हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की। ट्विटर पर एक बंदा है मोहम्मद आसिफ खान, उसने 2 तस्वीरें शेयर की, मैं आपके सामने शेयर भी कर रहा हूं, उसका ट्वीट भी शेयर कर रहा हूं, तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूं। उसने कहा, ये देखें, इंतशार अली वाज सस्पेंडेड बाय भगपत पुलिस बिकॉज ही स्पॉट्स अ बियर्ड, मगर यूपी कॉप प्रवीण कुमार नीलिंग बिफोर योगी आदित्यनाथ फॉर रिलीजियस रीजंस इन 2018। कि इसी तरह से एक हिंदू पुलिस अफसर योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के सीएम है और बड़े ही मुसलमान मुखालिफ, बड़े ही हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले सीएम है, वो कह रहे हैं कि उसके सामने ये बंदा झुक रहा है, एक पुलिस अफसर, उसने एक तरह से यूं कह ले कि उसके सामने अपना माथा टेका हुआ है और तमाम रिलीजियस सेरेमनी जो है वो कंडक्ट हो रही है और वो पुलिस अफसर अपने यूनिफॉर्म में है। देखिए, अगर यूनिफॉर्म में तो इसका मतलब ड्यूटी पे है। वो ड्यूटी पे रहते हुए अगर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकता है, वो एक योगी आदित्यनाथ के सामने अगर झुक सकता है क्योंकि उसकी डिवोशन है, तो फिर एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर दाढ़ी क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो उसकी डिवोशन है, वो एक डिवाउट मुस्लिम है। ये आपको पता है, ये अली इंतशार ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि आई डू माई ड्यूटी एंड ऑल्सो डू माई नमाज, मैं अपना फर्ज भी निभाता हूं, मैं अपनी नमाज भी पढ़ता हूं। आई नेवर थॉट आई वुड बी पनिश्ड लाइक दिस फॉर कीपिंग अ बियर्ड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे सिर्फ दाढ़ी रखने पर ऐसी सजा दी जाएगी। आई हैव माई राइट टू लिव एंड फॉलो माई रिलीजन, मुझे रहने का भी, जिंदा रहने का भी हक है और मुझे अपने मजहब की पाबंदी और मजहब की पासदारी करने का भी पूरा हक है। उसने कहा, देयर आर 2 more मुस्लिम कॉप्स with me here, but they do not follow, but they do not have a beard and it is their choice. I can't force them to follow my path। और भी मेरे साथ 2 मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, मगर वो उनकी चॉइस है, ऐसा वो करें या ना करें, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसी तरह का एक वाकया जो है वो पेश आया था। ये बात है राजस्थान की। वहां पर 9 पुलिस एहलकार थे जिनको उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया था।
जी हां, उन 9 के 9 ने दाढ़ी रख ली थी जी, और उनको बर्खास्त किया गया। लेकिन फिर इतनी हाहाकार हुई, इतना शोर मचा कि अगले ही दिन सरकार को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, उनको बहाल करना पड़ा ओहदे पे। ये एक पहले से मिसाल मौजूद है। लेकिन नाजरीन, जो इंडियन पुलिस का कानून है, जो इंडिया के इनके जो इस पुलिस स्टेशन के जो बड़े अफसरान थे, उनका मौकफ ही आया कि देखिए जनाब, हमारे कानून के मुताबिक सिर्फ सिख को अलाउ है कि वो पग पहन सकता है, दाढ़ी रख सकता है। इंतशार अली को पहले हमसे स्पेशल परमिशन लेना चाहिए थी, ये उनका मौकफ है। इंतशार अली कहता है जनाब, मैं इनके नॉलेज में ले आया था कि मैं एक मुसलमान हूं, एक डिवाउट मुसलमान हूं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लिहाजा मुझे दाढ़ी रखनी है, मगर इन्होंने मुझे पहले दिन से मना कर दिया था। लेकिन चूंकि सुन्नत रसूल है, मैं से मना नहीं हो सकता, मैंने दाढ़ी रखी है। दोस्तों, अब आप यहीं से अंदाजा कर ले कि अगर दाढ़ी रखना आसान नहीं रहा वहां के मुसलमानों के लिए, तो बाकी कितनी तंगियां होंगी। मुझे पता है, मुझे इंडिया से भी कमेंट आते हैं और बड़ा बुरा मनाते हैं वहाँ के हमारे जो इंडियंस, वहाँ हमारे पड़ोसी जो हैं। देखिए, मैं बात, हम अगर रियलिटी को मान लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोदी सरकार के दूसरे दौर में मुसलमानों के साथ बुरा हुआ है, मुसलमानों को साइडलाइन किया गया है, मुसलमानों को दीवार से लगाया गया है। और इसमें बड़ी समझदारी की बात यह होती है कि आप हमेशा माइनॉरिटीज को थोड़ी एक्स्ट्रा लीवरेज देते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप उनको जो है वो प्रोटेक्शन का एहसास दिलाना पड़ता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हिंदुओं के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, मगर वो हम काउंट कर सकते हैं, इतने कम इंसिडेंट्स हैं दोस्तों। ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि किसी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो मुझे आज भी याद है, ये वाकया शायद सखर का है, ये 1 साल पहले की बात है। सखर की पूरी मुसलमान कम्युनिटी मंदिर में आके बैठ गई थी और पूरी रात उन्होंने मंदिर में गुजारी थी, ताकि कोई बलवाई, कोई शिद्दत पसंद मुसलमान मंदिर का रुख भी ना करे, मंदिर की तरफ आंख उठा के देखे भी ना। मुसलमानों ने उस वक्त पूरी रात जाके मूर्तियों की हिफाजत की थी, जिनको चंद शिद्दत पसंद, मैं दोबारा कहूंगा, चंद शिद्दत पसंद लोग वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस तरह से मैं दोबारा कहूंगा, इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे पाकिस्तान में, मगर नहीं सर, जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है ना, वो बाकायदा प्लान्ड तरीके से हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहूंगा इस वीडियो पर आप अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट करें, चाहें तो लाइक भी कर लें, और अगर चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के बाकी नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। नाजरीन, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।